अस्सलाम वालेकुम। इरबाज साकिब पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। हम इनसे कुछ मालूमात लेंगे बहरिया के हवाले से कि बहरिया टाउन कराची में बहरिया होम्स को बाय करना चाहिए या हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो कि हम प्लॉट बाय करके उस पर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बात भी ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि हमें 125 यार्ड 250 यार्ड या 500 यार्ड के प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए या कि बहरिया होम्स जो कि बहरिया ने डिलीवर किया इससे पहले उन्हें बाय करना चाहिए। अच्छा अरबाज भी, जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं हमेशा रेडी प्रॉपर्टीज़ को बाय करने का हामी हूँ। बहरिया टाउन में ख़ासकर बहरिया होम्स के नाम से 150, 125 और 200 गज़ के जो घर बने थे, इनमें जो प्रॉब्लम्स आया ना, आज भी मैं प्रॉब्लम के बावजूद रिकमेंड करूँगा, लेकिन मैं प्रॉब्लम बता दूँ। लोग ये कहते थे कि सीपेज है और क्वालिटी में कोई बहुत अच्छा मटेरियल इन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया, या मतलब कोई A+ क्वालिटी नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें, या कस्टमाइज्ड घर नहीं है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बने हुए। तो देखिए, ये सारी ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाती हैं व्हेन यू आर हैविंग सम प्रॉपर्टी। मैं आज भी बहरिया होम्स, स्पोर्ट सिटी विलाज हों, बहरिया पैराडाइज के लग्जरी विलाज हों 500 गज़ वाले, मैं इन सबको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि प्राइस एफिशिएंट है। ये आज भी बजट फ्रेंडली अगर कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है तो वो ये मिल रही है। अब इससे बढ़ के आगे मैं जो असल बात आपको बताऊं कि अगर आप प्लॉट परचेज़ करके कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो वो आपका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, फिर हमें इस वीडियो में उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। अब कंपैरिजन किस तरह से नहीं बनता? कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर स्क्वायर फीट जो रेजिडेंशियल का, ज़रा आप मुझे बता दें कि अभी अंदाज़न कितना चल रहा है? तकरीबन 35 से 4000 एज पर, बल्कि 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर भी चला गया। ठीक है, अब रेजिडेंशियल में भी कैटेगरीज बना दी हैं लोगों ने कि आप नॉर्मल लेंगे, A+, गोल्ड पैकेज है, फलां पैकेज है, यानी ABCD करके कैटेगराइज कर दिया कि A+ लेंगे तो वो 5000 रुपये, 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक है। अच्छा, लोगों को ये सुन के बड़ी हैरत होती है कि अच्छा बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, जबकि ये प्रैक्टिकली वाकई है। और अदर देन बहरिया टाउन आप कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं तो शायद ऐसी आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, जैसे बहरिया टाउन आपको पाबंद कर रहा है, तो लोग शायद ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि पिलर्स पर बेस करती हुई यहाँ बिल्डिंग बनती है और उसके बाद फिर सारा काम किया जाता है, सॉइल टेस्ट, डिगिंग, पाइलिंग और ये बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं जो बहरिया टाउन कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये कर रहे हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, अब इसमें 125 गज़ का आज अली ब्लॉक जैसी जगह पे आपको प्लॉट मिल रहा है 70, 80, 90 लाख रुपए में, या 1 करोड़ तक भी कीमत चली गई है, और कंस्ट्रक्शन आपकी 80, 90 लाख रुपए में हो रही है। ठीक है, एक टाइम था जब 55, 60 लाख में होती थी। अब उस टाइम पे चलो मैं कहता हूँ कि प्लॉट लेते और बनाते। आज तो जितना टाइम गुजरता जा रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में देर नहीं करनी चाहिए। अगर लोगों के पास प्लॉट्स हैं तो उसको जितनी जल्दी ये शुरू करेंगे उतनी जल्दी एक घर की शक्ल दे के या एक बिल्डिंग की शक्ल दे के वहाँ से फारिग हो जाएंगे। लेकिन आज जो बहरिया होम्स रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब कंपैरिजन आप करते हैं तो आपको बहरिया होम्स ही कम कीमत में कॉस्ट करेंगे। अदरवाइज़ 125 गज़ का घर आपको शिफ्टिंग तक 1 करोड़ 70, 80, 90 लाख रुपए तक कॉस्ट करेगा। यानी वो टाइम दूर नहीं है जब 125 गज़ का बना बनाया घर आपको या 2.5 से 3 करोड़ रुपए में मिलेगा, जबकि आज 200 गज़ का आपको प्रीसिंक्ट 10 और 11A में विला मिल रहा है तकरीबन कोई 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान। स्पोर्ट सिटी का विला मिल रहा है 2.5 करोड़ से आपको 3, सवा 3, 3.5 करोड़ तक भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऐसा विला ले लें जो ज़रा भी लोकेशन जो भी हो, ज़रा मुनासिब कीमत में, 350 गज़ है, 4 बेडरूम अकोमोडेशन है और बड़ी प्यारी लोकेशन है स्टेडियम के पास। उन विलास की आज कीमत नहायत मुनासिब है। वो विला 6 करोड़, 6.5 करोड़ पे भी चले जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं यहाँ पे गेट नहीं लगा हुआ, जैसे स्पोर्ट सिटी विला में बहरिया होम्स 125 है 200 के, सिर्फ पैराडाइज में बहरिया ने 500 यार्ड में गेट दिया है। तो ये अच्छा देखिए, ये एक ना आप कहते हैं जो टाउन हाउसेज होते हैं वो इसी तरह के बनते हैं। आप इंटरनेशनली जिन लोगों का, हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स का जिनका एक्सपोजर अच्छा है, वो लोग इस चीज़ को समझेंगे कि हमेशा जो लिविंग सोसाइटीज़, लिविंग कम्युनिटीज़ हैं, या कॉन्डोज बनते हैं या कंपाउंड, लिविंग कंपाउंड्स बनाते हैं, वो बहुत हटके होते हैं, हाईवेज़ पे जाके, मतलब शहरों से हटके होते हैं, कि वो बिजी लाइफ से हट के इसी तरह के एक लाइफस्टाइल को दिया जाता है। ये बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट और सिमेट्री इज़ द ब्यूटी। बहरिया टाउन इस चीज़ पे बिलीव करता है। अच्छा, दरवाज़ा, गेट या सिक्योरिटी, उसमें आपकी हर गली में तो आपकी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ घूम रही हैं, और फिर ये प्रीसिंक्ट डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि हर गली आगे से जाके ओपन नहीं है, डेड एंड
भी बन जाते हैं कुछ स्ट्रीट्स में। फिर आपने एक पेशेंट में दाखिल होने का रास्ता और बाहर जाने का रास्ता वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अब किसी भी 50 गलियाँ तो 50 गलियों से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं है। तो बहरिया टाउन की इन चीज़ों को, इन टेक्निकल चीज़ों को जब तक लोग समझते नहीं, उनको यहाँ का लाइफस्टाइल भी समझ नहीं आएगा। सिक्योरिटी के हवाले से ही होता है लोगों का कि सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, स्नैचिंग और ये दूसरा वारदात हो जाती हैं घरों में कि आपके गेट नहीं लगा हुआ। तो इसके लिए आप क्या व्यूवर्स को? अच्छा देखिए, गेट्स में अभी हमने स्पोर्ट्स सिटी में जो फ्रेश लोगों को शिफ्ट किया है, या पुराने लोग भी थे हमारे कस्टमर्स, उन लोगों ने बड़े आराम से वो ग्रिल वगैरह इंस्टॉल की हैं। आप सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल कर लें। आप देखिए, अब ये चीज़ें कहें कि हर चीज़ बहरिया के ही ज़िम्मे है, ऐसा नहीं होता। आपने इंडिविजुअली जब कहीं रहना है तो आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि आपने भी करना है। तो ये नाज़रीन के लिए बड़ा क्लियर सा मैसेज है कि अगर ग्रिल इंस्टॉल करें, कैमराज इंस्टॉल करें, अपनी सिक्योरिटी का ख़ुद कुछ इंतज़ाम कर लें। बहरिया टाउन में तो सिक्योरिटी सिस्टम और ये चीज़ें, सिक्योरिटी जो है वो रोमिंग अराउंड वो रहती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेहतर हैं, तो इसमें कोई ऐसा मेरा ख्याल है परेशानी नहीं है। लेकिन कहीं भी जहाँ भी लिविंग कम्युनिटीज़ हैं, इंसान बसेंगे, वहाँ प्रॉब्लम्स भी आएंगे और उनके सोल्यूशंस भी निकलते रहेंगे। एट द एंड आखिरी सवाल जो है कि कंस्ट्रक्शन की तरफ कस्टमर आएँ या वो बहरिया की प्रॉपर्टी बाय करें एज ए इन्वेस्टमेंट भी और रेजिडेंशियल भी शॉर्ट टर्म के लिए? अच्छा देखें, वैसे तो कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा फील्ड है, उसकी तरफ जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की तरफ जाए बगैर कोई गुजारा नहीं है। लेकिन रेडीमेड प्रॉपर्टी जिन लोगों ने फौरी शिफ्ट करना है, या आज अगर कहते हैं जी हम ले लेते हैं, और अगर लोग शायद इस तरह समझते हैं कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं ये कीमतें नहीं बढ़ेंगी आइंदा, तो वो गलत सोच है। असल अप्रोच ये होनी चाहिए कि आज अगर आप बहरिया टाउन की कोई भी रेडीमेड प्रॉपर्टी लेते हैं, क्वालिटी में बेशक वो जैसे भी है, उन चीज़ों को थोड़ा सा आपने अपने तौर पे बेहतर करना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने स्पोर्ट्स सिटी विलाज में घरों की छतों को पक्का करवाया दोबारा, एक तो होती है ना वो कच्चा छोड़ दिया था इन्होंने, तो आपने जहाँ से एसी के पॉइंट छोड़े हुए थे वहाँ से सीपेज वगैरह हो रही थी, पानी बारिशों का अंदर जा रहा था, तो आपने वो मार्बल और टाइल वगैरह कुछ चीज़ें करवा दी हैं, तो वो एक एडिशनल चीज़ है। अब कोई अगर रहेगा तो उसने ये चीज़ें करवानी है, ग्रिल्स इंस्टॉल खुद करवा लें, आप सिक्योरिटी कैमराज लगाते हैं, आप चीज़ों को ज़रा बेहतर कर लें, और फिर वो टर्माइट वगैरह जो ये हो रही है ड्रिल करके आप करवा लें। डिफरेंट कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं, जहाँ भी कहीं आपने रहना है तो दीमक वगैरह लगेगी या इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इन चीज़ों के सॉल्यूशंस भी तो आपने देखने हैं ना, ठीक है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने करने। बहरिया टाउन की रेडीमेड प्रॉपर्टी वो अपार्टमेंट की शक्ल में, विला की शक्ल में आज भी निहायत मुनासिब कीमत में आपको लेनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन तो उसके पैरेलल एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो आप क्योंकि हम प्रॉपर्टी अगर बाय कर रहे हैं बहरिया की, वो तो वन शॉट पेमेंट है। कंस्ट्रक्शन में ये है कि आपकी तरफ से पीपीएल के प्लेटफॉर्म से ऑफर किया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट प्लान है। अच्छा देखिए, उसमें इस कंस्ट्रक्शन ठीक है, मैं ओके कर रहा हूँ, उसमें इनवाइट भी करता हूँ, वेलकम करता हूँ, लेकिन उसमें अगर ऑलरेडी जिन लोगों को, बहुत बड़ी तादाद ऐसी जिन लोगों के ऑलरेडी प्लॉट्स हैं, तो प्लॉट्स पे जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उनको तो हम हमेशा वेलकम करते हैं, आप आएँ, लेकिन आज जितनी जल्दी हो सकता है ये करने चाहिए। ज़रूरी पीपीएल से ही करना है, हज़ारों लोग कर रहे हैं, आपको जल्दी करना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक लोगों से। बहुत सारे लोग जो अल्लाह माफ़ करे भाग रहे हैं, या जिन लोगों ने सस्ते पैसों में, कम पैसों में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिए थे, आज अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं कर सके और मजबूरन मार्केट से वो गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर मतलब देखभाल के करनी चाहिए। वो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब रेट का डिफरेंस आएगा तो कोई भी बिल्डर अपनी पॉकेट से तो नहीं डालेगा, वो कस्टमर ही पे करेगा एट द एंड। देखिए तो वो बिल्डर अगर कमिट किया हुआ है तो बहुत सारे लोग ऐसे मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी जेब से डाल के अपनी कमिटमेंट को ऑनर किया। उसमें आपको मैन ऑफ कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, उसमें अपनी ज़ुबान को पूरा करने वाले लोग चाहिए, जो कि कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, उन्होंने काम किया है, बल्कि हमने खुद भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए थे ऐसे। आज अल्लाह का शुक्र है, मैं दावे से कहता हूँ कि उन लोगों ने करके दिया है, स्टिल दे आर डूइंग दिस जॉब, और वो कर रहे हैं, और आइंदा भी ऐसे लोग देखें मुश्किल से मिलते हैं लेकिन मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए, और बिल्डर को कोई नुकसान नहीं होता अगर बिल्डर आज की डेट में पेमेंट ले रहा है, तो बिल्डर अगले 1 साल बाद जाके काम शुरू करेगा तो फिर तो नुकसान उठाएगा। अगर वो पैसा लेके, फौरी पैसा लेके वहीं लगा दिया तो फिर उनका फ़ायदा, फिर वो सीमेंट, सरिया, बजरी, मटेरियल, टाइल्स, हर चीज़ की जो कॉस्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती है, लेकिन ओवर द नाइट तो चीज़ें कहीं भी नहीं बदली, ठीक है। तो वो तो पाकिस्तान में तब्दीली हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी तब्दीली कहीं नहीं आती। अभी वो ये था आज का हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्शन के हवाले से और बहरिया होम्स के हवाले से।
मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। अल्लाह हाफ़िज़।